हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में पूरी दुनिया को कोई होशो खबर नहीं है। तालिबान इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर 3,500 मुसलमानों को पूरी ताकत से तलाश रहा है। इन 3,000 से ज्यादा मुसलमानों पर मौत की तलवार लटक रही है। आखिर कैसा है ये अफगानिस्तान जहां मुसलमानों का दुश्मन है मुसलमान? पूरी कहानी समझिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। काबुल की धरती से जब कोई प्लेन आसमान में उड़ता है तो अफगानिस्तान के हजारों लोगों की सांसें उखड़ जाती हैं कि काश इस प्लेन में वो भी होते। कजाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान के कजाक लोगों को निकाल रही है। टर्की की सरकार अफगानिस्तान से तुर्कियों को निकाल रही है। ब्रिटेन की सरकार ब्रिटिशर्स को निकाल रही है। अमेरिका की सरकार अमेरिकन्स को निकाल रही है। लेकिन अफगानिस्तान में हजारों वीगर मुसलमानों की गर्दनें तालिबान के तलवार के नीचे आ गई हैं और काबुल, कंधार और मज़ार शरीफ में मौजूद हजारों वीगर मुसलमानों को बचाने वाला कोई नहीं है। अफगानिस्तान की धरती पर अब जो ग्रेट गेम चल रहा है उसमें सबसे बड़ा गेम वीगर मुसलमानों के साथ हो चुका है और इस गेम की पूरी कमांड और कंट्रोल चीन ने अपने हाथ में ले ली है। वीगर मुसलमानों का हाल यह है कि साल 2002 में तालिबान अपने ट्रेनिंग कैंप्स में वीगर मुसलमानों को चीन के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा था और आज तालिबान अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे से वीगर मुसलमानों की तलाश कर रहा है और इन वीगर मुसलमानों को चीन को सौंपने की योजना बना रहा है। यानी कि वीगर मुसलमानों के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। एक तरफ वीगर मुसलमानों के लिए अफगानिस्तान में तालिबान की तलवार लटकी हुई है तो दूसरी तरफ चीन में टॉर्चर वाले कैंप। ऐसे में वीगर मुसलमान और चीन, तालिबान के दीन ईमान की पूरी रिपोर्ट, पूरी कहानी आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये हैं तालिबान के बड़े नेता मुल्ला बरादर और इनकी जुलाई के महीने में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में वीगर मुसलमानों को लेकर एग्रीमेंट हो चुका है। वीगर मुसलमानों की किस्मत तय कर दी गई है। क्या समझौता हुआ है सब बताएंगे, लेकिन पहले ये मैप देखिए। ये चीन का शिनजियांग प्रांत है। यहाँ 1 करोड़ 20 लाख वीगर मुसलमान रहते हैं। इनमें से 18 लाख वीगर मुसलमानों को चीन ने यातना शिविरों में कैद कर रखा है। वीगर मुसलमान चीन के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं और चीन वीगर मुसलमानों का दमन कर रहा है। वीगर मुसलमान शिनजियांग प्रांत में चीन के कब्जे को अवैध मानते हैं और शिनजियांग को अपना एक होमलैंड और देश बनाना चाहते हैं। वीगर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने चीन के खिलाफ जिहाद छेड़ रखा है। तालिबानी मुसलमानों ने अमेरिका के खिलाफ जिहाद छेड़ रखा था। वीगर मुसलमान अपने होमलैंड के लिए लड़ रहे हैं और तालिबानी मुसलमान भी अफगानिस्तान के ही हैं और वो भी अपने होमलैंड के लिए लड़ रहे थे। इस तरह वीगर मुस्लिम मिलिटेंट्स और तालिबानी आतंकी बेहद करीब आ गए। समझने वाली बात यह है कि तालिबान अफगानिस्तान के अंदर से वीगर मुसलमानों की मदद इसलिए कर पा रहा था क्योंकि चीन के शिनजियांग प्रांत का बॉर्डर अफगानिस्तान के बॉर्डर से मिलता है। तालिबान जैसे आतंकी संगठनों की मदद से वीगर मुस्लिम मिलिटेंट्स ने चीन के खिलाफ एक आतंकी हमला करने के लिए संगठन भी बनाया जिसका नाम था ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। इसे ETIM भी कहा जाता है। चीन से हाथ मिलाने से पहले तालिबान इस तरह के आतंकी संगठनों की हर ढंग से मदद भी कर रहा था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। काबुल में तालिबानियों का कब्जा हो गया है और तालिबानियों ने अब अपनी सरकार भी बना ली है जिसमें ज्यादातर मंत्रियों के पद आतंकियों को सौंप दिए गए हैं। लेकिन तालिबान चाहता है कि उसकी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल जाए और इसके अलावा अफगानिस्तान की इकोनॉमी को खड़ा करना भी तालिबान के लिए बेहद जरूरी है। तालिबान ये बात जानता है कि बंदूक से जंग जीती जा सकती है लेकिन देश को बंदूक से नहीं चलाया जा सकता। देश चलाने के लिए डॉलर चाहिए। अब देखिए कि तालिबान की इस वक्त जरूरत क्या है। तालिबान को चाहिए अपनी सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और अफगानिस्तान के लिए एक अर्थव्यवस्था। चीन को चाहिए अमेरिका को साइडलाइन करके अफगानिस्तान में बड़ा रोल और अफगानिस्तान में मौजूद वीगर आतंकी संगठनों का सफाया। जुलाई में जब तालिबान के बड़े नेता मुल्ला बरादर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात हुई तो मुलाकात में इन्हीं मुद्दों पर बात की। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि तालिबान वीगर मुसलमानों की मदद करना बंद करे, अपनी जमीन पर मौजूद वीगर आतंकी हमें सौंपे। चीन के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरह से चीन के खिलाफ नहीं हो और इस पर तालिबान के मुल्ला बरादर ने मांग रखी कि चीन तालिबान की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाए और आर्थिक मदद करे। बदले में तालिबान वीगर मुस्लिम मिलिटेंट्स चीन को सौंप देंगे।
और इस तरह तालिबान और चीन के बीच समझौता हो गया। लेकिन इन समझौतों से आफत में आ गए हैं अफगानिस्तान में रहने वाले वीगर मुसलमान। वीगर मुसलमानों का प्रांत शिनजियांग और अफगानिस्तान की सीमा आपस में मिलते हैं और इसीलिए लंबे वक्त से जो वीगर मुसलमान हैं वो अफगानिस्तान में भी आकर रहा करते थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और अब तालिबान वीगर मुसलमानों को शक की नजर से देखने लगा है, चाहे वो चीन के खिलाफ आतंकी गतिविधि में शामिल हो या ना हो। तालिबान की निगाह हमेशा अपने टारगेट पर रहती है। इसके लिए कितना भी खून बहाना हो, कितना ही कत्लेआम मचाना हो, कितने ही लोगों को धोखा देना हो, तालिबान कभी पीछे नहीं हटता। और यही वजह है कि अब अफगानिस्तान में रहने वाले वीगर मुसलमानों की शामत आ गई है। इस वक्त काबुल के अंदर 80 वीगर परिवार मौजूद हैं और ये 80 वीगर मुस्लिम परिवार तालिबान से डरे हुए हैं, क्योंकि तालिबान चीन से आर्थिक मदद के लिए और चीन से अपनी पीठ थपथपाने के लिए किसी भी वक्त इन 80 वीगर मुस्लिम परिवारों को आतंकी बताकर चीन की सरकार को सौंप सकता है। जानकारी के हिसाब से अफगानिस्तान में कुल 3500 वीगर मुसलमान रहते हैं, लेकिन इनमें खौफ ऐसा है कि कई वीगर मुस्लिम महिलाओं ने अफगानियों से भी शादी कर ली, लेकिन अब भी वो खौफ के ऐसे साए में जी रहे हैं कि उन्हें हर पल ये डर सताता है कि तालिबान उन्हें पकड़कर कहीं चीन सरकार के हवाले ना कर दे। अगर तालिबान वीगर मुसलमानों को चीन को सौंप देता है तो समझ लीजिए कि वीगर मुसलमानों के लिए मौत सामने खड़ी है, क्योंकि चीन वीगर मुसलमानों की आबादी को रोकने के लिए उनकी जबरन नसबंदी करवा रहा है, उनसे जबरदस्ती मजदूरी करवा रहा है और साथ ही उन्हें यातना शिविरों में यातनाएं भी दे रहा है। लेकिन यहां अफगानिस्तान में भी वीगर मुसलमानों के सिर पर मौत मंडरा रही है। दरअसल कुछ अखबार और वेबसाइट्स ये दावा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के प्रांत मज़ार-ए शरीफ में तालिबान वीगर मुस्लिम महिलाओं की किडनैपिंग कर रहा है। यानी वीगर मुस्लिमों के लिए अफगानिस्तान और चीन दोनों ही नरक साबित हो रहे हैं और कोई भी ऐसा देश मौजूद नहीं है जो कि अफगानिस्तान की धरती से उनको निकाल सके। यानी कि कुल मिलाकर अब चीन और तालिबान दोनों के ही टारगेट पर वीगर मुसलमान आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन के दोनों ही हाथों में लड्डू है। एक तरफ चीन में बड़ा बेस मिलने जा रहा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में मौजूद उसके सबसे बड़े दुश्मनों का सफाया भी लगभग तय माना जा रहा है। चीन का प्रोपेगेंडा इतनी तेजी से काम कर रहा है कि जब जुलाई में तालिबान के मुल्ला बरादर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात हुई तो उस समय भी चीन ने मांग की थी कि वीगर आतंकी संगठन ETIM से तालिबान अपने सारे रिश्ते खत्म कर दे। दरअसल वीगरों के आतंकी संगठन ETIM के नाम का इस्तेमाल भी चीन बहुत चालाकी से अपने फायदे के लिए कर रहा है। 9/11 हमले के बाद साल 2002 में चीन ने अमेरिका की सरकार से कहा कि यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट वीगर आतंकी संगठन ETIM को आतंकवादियों की लिस्ट में डाल दे। अमेरिका ने डाल भी दिया, लेकिन साल 2020 में अमेरिका ने ETIM को यह कहकर आतंकियों की लिस्ट से हटा दिया कि पिछले 10 सालों में ETIM के द्वारा आतंकवाद फैलाने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि दरअसल चीन ने वीगर मुसलमानों का दमन करने के लिए ही ETIM आतंकी संगठन का हवा खड़ा किया है, ताकि वो वीगर मुसलमानों को बदनाम करके उनके ऊपर जुल्म कर सके। लेकिन तालिबान के लिए भी वीगर मुसलमानों के खिलाफ जाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे पूरी दुनिया के आतंकी संगठनों में उसका नाम खराब होगा और यह कहा जाएगा कि वो मुसलमानों पर ही जुल्म कर रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें तालिबान पर लगी हुई हैं और भारत के मुसलमान नेता भी तालिबान की गतिविधियों पर बहुत बारीकी से नजर रखकर अपनी बात कह रहे हैं। खास तौर पर तालिबान की सरकार क्या करने जा रही है, इस पर हर किसी की नजर है। मुल्क की तो चीज है नहीं। आप तालिबान के बारे में मुझसे क्यों पूछते हैं? मैं आज तक कभी अफगानिस्तान गया नहीं। मैंने वो तालिबान जो जंग करते करते और अमेरिका की गुलामी की जंजीरों को तोड़ते तोड़ते आज मुल्क पर अपने काबिज हो गए, उनकी सूरत भी मैंने कभी नहीं देखी है। मेरी गुफ्तगू भी कभी नहीं हुई है उनसे। आप मुझसे क्यों पूछते हैं तालिबान के बारे में? आप किसी से भी पूछिए। मैं दुनिया के हर मुल्क की हुकूमत को, अगर वो अपने मुल्क में अमन व अमान कायम करती है और अपने मुल्क में 2 पैमाने नहीं 1 पैमाना रखती है, तो मैं ताली बजाता हूँ और उसकी कदर करता हूँ। और जो नहीं करती, मेरे दिल में चाहे वो मुसलमान मुल्क हो या गैर मुस्लिम, मैं उसकी कदर नहीं करता। मैं समझता हूँ कि वो अपने मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहा है। और क्या इससे जाहिर बताइए। तालिबान ने कैबिनेट तैयार कर ली है। अब देखना है कि अफगानिस्तान के नसीब में तालिबान का शाप अभी और कितने दिन चलने वाला है।
आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब